बच्चों आज हम सैटर्न यानी शनि ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले इसके नामकरण को समझते हैं। रोमन माइथोलॉजी के अनुसार रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेल्थ, यानी जो सैटर्न है कृषि और वेल्थ के यानी संपत्ति के देवता हैं। उसी प्रकार अगर हम भारतीय पौराणिक कथा के अनुसार सोचें तो गॉड ऑफ जस्टिस यानी न्याय के देवता माना गया है शनि को। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं इसे पढ़कर सुनाता हूँ, फिर आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में यह ग्रह 6वें स्थान पर है। सूर्य से इसकी दूरी बृहस्पति की दूरी से लगभग दोगुनी है। द्रव्यमान और संरचना में यह बृहस्पति जैसा ही है, किंतु यह बृहस्पति की तुलना में ठंडा है। इसके चारों ओर पाए जाने वाले 3 वलयों के कारण यह अन्य ग्रहों से अधिक सुंदर दिखाई देता है। इन वलयों को दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। शनि के ज्ञात ग्रहों की संख्या इसमें 30 दिया है बच्चों, यह है 62। ठीक है बच्चों, अब हम शनि का सौर मंडल में या सौर परिवार में इसका स्थान देखते हैं। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम के अनुसार अगर हम देखें तो जो शनि है 6वें नंबर पर, यहाँ पर देख सकते हो पहले नंबर पर बुध, दूसरे नंबर पर शुक्र, तीसरे नंबर पर हमारी प्यारी पृथ्वी, चौथे नंबर पर है मंगल और 5वें नंबर पर है बृहस्पति और 6वें नंबर पर क्या है शनि। यानी सौर मंडल में बढ़ती दूरी के अनुसार 6वें क्रम पर क्या है शनि है। बच्चों मैंने आपको इनर प्लेनेट यानी आंतरिक ग्रह और आउटर प्लेनेट यानी बाह्य ग्रह के बारे में बताया था। यह मेरे पिछले वीडियो में आप जाकर जरूर देखिए, ग्रहों के प्रकार वाले में। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह यानी बुध से लेकर मंगल तक के ग्रह को कहते हैं हम आंतरिक ग्रह, यहाँ पर देख सकते हैं। और आउटर प्लेनेट यानी बाहरी ग्रह जिसे हम गैसी ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो बृहस्पति से लेकर नेपच्यून तक यानी वरुण तक के ग्रह को हम क्या कहेंगे आउटर प्लेनेट। ठीक है बच्चों, तो इस वर्गीकरण के हिसाब से अगर हम देखें तो जो शनि है आउटर प्लेनेट के साथ बाहरी ग्रह में कौन सा ग्रह आता है दूसरा ग्रह। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं सूर्य से इसकी दूरी कितनी है। तो ये देखिए यह रहा सूर्य और ये रहा हमारा शनि ग्रह। इसकी दूरी है बच्चों 1,42,70,00,000 किलोमीटर, या अगर हम इसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में देखें तो 9.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बच्चों सूर्य के प्रकाश को शनि तक पहुंचने में लगते हैं 80 मिनट। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी गति के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो सभी ग्रह हैं 2 प्रकार की गति करते हैं। पहला है घूर्णन गति यानी रोटेशन और दूसरी गति है परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन। तो पहले हम इसकी घूर्णन गति को समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस चित्र में बच्चों, जो शनि ग्रह है अपने अक्ष पर यहाँ पर कुछ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अपने अक्ष पर जैसे हमारी पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी प्रकार शनि जो है अपने अक्ष पर लगभग 27 डिग्री क्या है झुका हुआ है। तो इसका अक्षीय झुकाव कितना है शनि का 27 डिग्री लगभग। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं घूर्णन काल यानी इसको अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लिया गया जो समय है वो उसका क्या कहलाएगा घूर्णन काल। तो वो होता है 10 घंटा 45 मिनट। ठीक है, अब देखते हैं घूर्णन की दिशा यानी इसका घूर्णन की दिशा क्या है, किस तरफ से किधर घूम रहा है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि सभी ग्रह जो हैं पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं, सिर्फ 2 ग्रह को छोड़कर बच्चों, इसे मैं बार बार बोलता हूँ हमेशा याद रखना, वीनस और यूरेनस को छोड़कर यानी शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रहों की घूर्णन की दिशा क्या है पश्चिम से पूर्व। अब हम इसकी दूसरी गति यानी परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन को समझेंगे। रिवॉल्यूशन बच्चों कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह परिक्रमा करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसे कहते हैं हम परिक्रमण। और इस एक चक्कर लगाने में चारों ओर यानी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो शनि जो समय लेगा उसे कहेंगे उसका परिक्रमण काल। तो ये कितना है बच्चों इसका परिक्रमण काल 29.4 वर्ष। देखो जैसे हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर कितने में लगा लेती है 365 दिन में। ठीक है, तो उसी प्रकार जो शनि है कितने दिन लगा रहा है 29.4 वर्ष में। ठीक है, अब बात करते हैं हम शनि के वलय के यानी इसकी रिंग की। देखो बच्चों शनि ग्रह की जो खासियत है इसके चारों ओर जो हमको बहुत ही विशाल एक वलय दिखाई देते हैं, जिसके कारण इस ग्रह बहुत ही खूबसूरत प्रतीत होता है। बच्चों ये जो वलय है इसका आखिर इसका निर्माण कैसे होता है। बच्चों इसका जो निर्माण हुआ है ये पानी की बर्फ है और धूल है। बच्चों ये जो छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं ये बहुत छोटे से लेकर एक बड़े पहाड़ के उतने बड़े भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दिख रहे हैं पानी के बर्फीले टुकड़े आपको देख सकते हैं यहाँ पर, और इन्हीं से पूरे शनि के वलय का निर्माण हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले इसके बारे में 1610 में गैलीलियो गैलीली ने जब दूरबीन की खोज की थी तब उसने सबसे पहले शनि के रिंग को देखा था यानी इसके वलय को देखा था। बच्चों अब हम देखते हैं शनि के प्राकृतिक उपग्रह। ठीक है, तो ये है इनकी संख्या है 62 यानी 62। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि के कुछ प्रमुख प्राकृतिक उपग्रह है। वर्तमान में है 62 प्राकृतिक उपग्रह है, जिसमें से 53 प्राकृतिक उपग्रह का तो औपचारिक नामकरण किया जा चुका है।
परंतु 29 उपग्रहों का भी नामकरण नहीं किया गया था। इस प्रकार टोटल कितने हुए? 62 प्राकृतिक उपग्रह। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिमास, इंसिलेडस, टेथिस, डियोन, रिया, टाइटन, इपेटस। ठीक है, तो ये जो है शनि के प्राकृतिक उपग्रह। इसमें से जो बच्चों ये दिख रहा है, जो येलो कलर का, पीले कलर का जो दिख रहा है, ये है टाइटन। ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है इसका नंबर यानी रिया का। ठीक है, अब एक बहुत ही दिलचस्प बात बच्चों आपको मैं बताता हूँ। आप इस चित्र को देखिए ध्यान से। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक शनि ग्रह जो है पानी में तैरता हुआ दिख रहा है। अब ऐसा क्यों? तो इसे आप चलो मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो शनि ग्रह है इसका जो घनत्व है ये बहुत ही कम है। इतना कम यानी पानी के घनत्व से भी कम। अब पानी का घनत्व कितना है? 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हम देखते हैं शनि का जो घनत्व है 0.687 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यानी पानी के घनत्व से भी कम घनत्व किसका है? शनि का। बच्चों सोचिए, अगर मान लो ऐसा कहीं व्यवस्था हो जाए जहां पर हम इस शनि ग्रह को पानी में अगर डाल सकें, ठीक है, तो वो जो शनि ग्रह है पानी में डूबेगा नहीं, बल्कि इस चित्र में जैसा दिखाई दे रहा है आपको वैसा उसमें बिल्कुल तैरने लगेगा। जैसे किसी प्लास्टिक की बॉल को हम अगर पानी में डाल दें तो तैरने लगता है, बिल्कुल उसी तरह। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।